हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगे। आज देखिए एकदम नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे, समानांतर श्रेणी, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन। ठीक है, यहाँ अरिथमेटिक में देखिए ए बड़ा है ना, इसी को हम लिखते हैं ए। आप प्रोग्रेशन में जो पी है ना, इसको लिखते हैं पी, यानी एपी। प्रत्येक साल यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें 3 गो चैप्टर है, 5.1, 5.2, 5.3। ठीक ना। इस तीनों चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो देखिए मैथ में फेल होने का डर एकदम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये 3 चैप्टर है ना एकदम इजी है, एकदम इजी है। बस आपको इसके कंसेप्ट को समझना होगा। अगर आप कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो जो भी क्वेश्चन एग्जाम में देगा ना, थोड़ा सा घुमा देगा ना, तो आप चक्कर में पड़ जाइएगा कि क्वेश्चन पूछा तो कहाँ से पूछा। ठीक ना। तो आज देखिए एकदम इसकी थ्योरी जो है ना, एकदम इसका जो बेसिक है ना, आज पूरा फाइनल करने वाले हैं, पूरा पर्दाफाश करने वाले हैं। तो आप कहीं मत जाइए, आप यहाँ से 3 चैप्टर पक्का पढ़ के जाइए, और तब कहीं से क्वेश्चन एमबीडी हो या कहीं से क्वेश्चन आए ना, एपी का कहीं से सॉल्व कर सकते हैं आप। एकदम आपका 100% यहाँ से पूरा होने वाला है। ठीक ना। देखिए समानांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अरिथमेटिक से ए आ गया और प्रोग्रेशन से क्या आ गया, पी आ गया, तो हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एपी। ठीक है ना। इसका भी 2 भाग होता है, लेकिन देखिए बता दे रहे हैं, इसका भी क्या होता है, 2 भाग होता है, लेकिन आपको इसमें जानने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। ठीक ना। एक होता है फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है, फाइनाइट, FINIT, फाइनाइट अरिथमेटिक, THMETIC, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, PROGRESSION, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और दूसरा में क्या होता है, इनफाइनाइट अरिथमेटिक बुझिए, अरिथमेटिक आई बुझिए आप प्रोग्रेशन। ठीक ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ, परिमित समानांतर श्रेणी, एक होता है अपरिमित समानांतर श्रेणी। समझ गए ना। अब देखिए यहाँ से परिमित अपरिमित का जो बात आ गया ना, तो आप किसको समझिएगा कि परिमित है और किसको समझिएगा कि अपरिमित है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए फाइनाइट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया 2, 4, 6 डैश डैश करके 10, 5, 8, 11 डैश डैश करके क्या हो गया। यहाँ पे जो अंतिम जो है ना, अंतिम पद दिया रहे ना, तो क्या है, फाइनाइट है। आज इसमें ऐसा दिया रहे 2, 4, 6 डैश डैश, 6, 8, 12, माने कोई जो एपी में हो। ठीक ना। अंतिम पद मालूम नहीं हो तो हम उसको आसानी से बोल सकते हैं क्या, कि जी क्या है, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। समझ गए। तो आपको इतना समझ में आ गया कि फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है और इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अब यहाँ से हम एक बात समझेंगे, इसके मूल कंसेप्ट को, मेन कंसेप्ट को। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। पहले देखिए इसमें जानना जरूरी ये है कि कोई भी पद दिया रहे ना, उसको क्या चीज़ से हम लोग सूचित करते हैं। ठीक ना। तो पहले हम यहाँ बता देते हैं आपको। देखिए यहीं पे आ जाइए, प्रथम पद, इसमें क्या होता है जी, प्रथम पद होता है, प्रथम पद। एक भी सूत्र आपको याद करने नहीं देंगे, सारा सूत्र ऐसा बताएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो सूत्र यहाँ से बन रहा है। आप वो सही सूत्र, सारे सूत्र को बना पाइएगा। ठीक ना। देखिए प्रथम पद का मतलब क्या हो गया जी, ए हो गया। इसको हम लोग प्रथम पद भी कहते हैं, या फिर हम लोग इसको A1 भी कह सकते हैं, A1। ठीक है ना। उसी प्रकार अगर दूसरा पद होगा, द्वितीय पद या फिर दूसरा पद, दूसरा पद की जब हम बात करेंगे, उसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे A2 हो जाएगा। यानी जैसे जैसे पदों की संख्या बढ़ेगी ना,
वहाँ वहाँ क्या होगी, संख्या भी बढ़ेगी, यानी तीसरा होगा तो A3, चौथा होगा तो A4। आ गया समझ में ना। उसके बाद आपको ये बात जानना जरूरी है कि अंतिम पद सार्व अंतर, यानी सार्व अंतर को हम लोग का चीज़ से सूचित करते हैं, सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम लोग का चीज़ से सूचित करते हैं, डी से, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। सार्व अंतर का इंग्लिश क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक ना, यानी उनका अंतर देखना। उसके बाद आता है पदों की संख्या। क्या आता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या को हम लोग का चीज़ से डिनोट करते हैं जी, तो n से डिनोट करते हैं। कगो पद है ना जी, n से। अंतिम पद, अंतिम पद होता है अंतिम पद। अंतिम पद को हम लोग an से सूचित करते हैं, an से अंतिम पद, या फिर अंतिम पद को आप क्या कहिएगा, l भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म, ठीक ना। अब यहाँ देखिए एक और बात आपको ध्यान देना है कि संख्याओं के योगफल, योगफल का जो बात आ जाए ना, संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल को हम लोग का चीज़ से SN से डिनोट करते हैं। बस आप इतना सिंबल जान जाइएगा ना, तो आपका 5.1, 5.2 और 5.3 जो है ना एकदम पूर्ण रूप से फाइनल हो जाएंगे, ठीक ना। इसके अलावा कुछ नहीं जानना है, ठीक ना। इतना चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन सा जो सीरीज है ना AP में है, कौन सा सीरीज AP में नहीं है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी बात है जानने वाला। तो सबसे पहले आइए यहाँ देखते हैं। देखिए A1, A2, A3, A4 हो गया ना, हो गया। अब A1 को आप सिर्फ A1 ही लिख सकते हैं, या फिर A लिखिए या फिर A1 लिखिए, लेकिन A2 को लिखने का तरीका है, क्या है, A2 बराबर लिख सकते हैं हम A1, आप प्लस में D लिख सकते हैं। आ गया समझ में। अब यहाँ देखिए D ही नहीं, हम इसको लिख सकते हैं 1D, एगो D, लेकिन जब एगो D को आप एगो D कहिए या फिर सिर्फ D कहिए, बात क्या है, एक ही है, ठीक ना। इसको ये कहिए या फिर कहिए A1 प्लस D कहिए, ठीक ना। यहाँ से आपको बात जो है ना एकदम क्लियर समझ में आएगा। देखिए कैसे, A3 हो गया ना, तो इसको लिखेंगे A प्लस 2T। बताया ना कि A1 को A1 लिखिए या फिर सिर्फ A लिखिए, तो हम यहाँ पे सिर्फ A ही लिखेंगे, तो क्या होगा, बेटर होगा। A1 का मतलब A, चाहे A का मतलब A1, बात क्या है, एक ही है। अब यहाँ देखिए A प्लस 2D लिख दिए, किसको, A3 को। अब आप इसका लॉजिक समझिए, सब में देखिए A जुट रहा है ना, हम सब में A को जोड़ेंगे, लेकिन जौन संख्या यहाँ दिख रहा है ना 3, उससे एगो घट करके D से गुना हो रहा है, यानी यहाँ 3 है ना, तो 3 से घट गया तो 2, और 2 से गुना हो गया D में, तो क्या हो गया, 2D हो गया, यानी 2 गो D हो गया। उसी प्रकार अगर हम A4 को लिखें, A4 को लिखें, तो क्या लिखेंगे, A तो लिखबे करेंगे, आप प्लस में 4 जो है ना उससे एगो माइनस करेंगे ना, तो कितना होगा, 3 होगा, और फिर D से गुना कर देंगे। जैसे ही हमारा खेल जो है ना वो चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब यहाँ देखिए A तो सब में है, तो हमारा A यहाँ पे रहेगा, रहेगा ना। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 चलते 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 क्या होगा, पदों की संख्या को हम लोग n से डिनोट किया है ना, यानी लास्ट पद हमको मालूम ही नहीं है, इसीलिए हम मान लेंगे कि उसमें n पद है। क्या है, यानी n पद है। 1 2 करते करते कहाँ तक आ गए, n तक आ गए, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है, तो लास्ट पद क्या मान लेते हैं कि n मान लेते हैं, ठीक ना। तो an बराबर क्या होगा, बताए हैं ना, ये सभी में जोड़ना है, तो A प्लस
जो चीज़ यहाँ रहेगा ना उसमें से ए को माइनस करना है। यहाँ n है ना तो यहाँ n से ए को माइनस करना है ना, और तब जाके d से उसमें गुना करना है ना। तो क्या करेंगे, n है ना तो n में से ए को माइनस करेंगे, उसके बाद d से गुना करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यही सूत्र को तो हमारे शिक्षकगण क्या करते हैं, लिखा देते हैं कि n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को आप लिख लीजिए। समझ गए। अगर कोई कहता है कि बताइए a 20 बराबर क्या होगा, हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे बताए हैं a तो a प्लस लिखेंगे, यहाँ से a को माइनस करेंगे तो क्या होगा 19 होगा, उसके बाद हम d से गुना कर देंगे। अब आप ही बताइए कि इस सूत्र का जरूरी है, चाहेंगे तो ज़रूरी है और नहीं चाहेंगे तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यही तो काम हम कर रहे हैं जी। ठीक है ना। तो देखिए कोई भी सूत्र जो है ना अपने आप आसमान से टपकना नहीं है। ठीक ना, कोई भी जो सूत्र है ना एकदम आसमान से टपकता नहीं है, हम सूत्र को यहाँ आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना। बहुत गर्मी है, समझ गए, क्या करें, पंखा चल रहा है तभी गर्मी हो रहा है। ठीक ना, कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना ही समझना है। ठीक ना। इसके बाद बात आता है कि कौन सा सीरीज जो है ना एपी में है और कौन सा सीरीज जो है ना एपी में नहीं है। ठीक ना, इसकी जांच हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए मान लीजिए आपको सीरीज दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है। अब पता करना है कि जो सीरीज दिया गया है क्या एपी में है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस सीरीज का पहला अक्षर क्या है, 2 है ना, क्या है, 2 है, यानी प्रथम पद क्या है, 2 है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए बराबर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है। दूसरा पद इसका क्या है जी, 4 है, तो क्या लिखेंगे, A2 बराबर, यहाँ A1 लिख सकते हो, A2 बराबर कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तीसरा पद कितना है हमारा, 6 है, तो A3 बराबर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे, लेकिन हम कहाँ तक बढ़ेंगे इसका तो कोई और छोड़ होगा जी। हमें तो मालूम करना है कि क्या इस सीरीज जो दिया गया है ये एपी में है कि नहीं। तो अब इसके लिए हम सार बंतर निकालेंगे, डी निकालेंगे। ठीक ना। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, डी बराबर होता है, ऐसे मान लीजिए इस 2 टर्म को लेंगे, A1 और A2 को, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, यानी A2 माइनस A1 घटाएंगे। फिर अगर डी लेंगे, अगर इसको लेते हैं तो A3 माइनस A2 घटाएंगे, यानी जस्ट पहले वाला घटेगा। ठीक ना। अगर यहाँ पे A4 को मान लेते हैं, A4 बराबर कितना है, 8 है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फिर डी निकालेंगे तो क्या करेंगे, डी बराबर A4 माइनस में A3 लिखेंगे। आ गया ना समझ में। अब यहाँ से देखिए A2 कितना है, तो 4 है, कितना है, 4 है। A1 कितना है, 2 है, 4 में से 2 गया, कितना हुआ, 2 हो गया। यहाँ देखिए A3 कितना है, 6 है, A2 कितना है, 4 है, तो 4 लिख दिए, 6 में से 4 गया, 2 हो गया। A4 कितना है, 8 है, तो 8 लिख दिए, माइनस A3 कितना है, 6 है, तो 8 में से 6 गया, 2 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं ना कि सभी जगह क्या है, 2 ही आया, इसका कॉमन डिफरेंस यानी इसका सार बंतर। तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि दिया गया जो सीरीज है ना वो एपी में है। आज जब एपी में है तभी इसका हल संभव है, तभी हम निकालेंगे इस पद का योग कितना होगा, इस पद में संख्याएं कितनी होंगी, इस पद का कॉमन डिफरेंस कितना होगा, इस पद का 10वां 20वां 50वां पद क्या होगा, क्या नहीं होगा। जब एपी में होगा तभी ना। इसीलिए कोई भी सीरीज दिया रहता है ना तो सबसे पहले अगर लिखा है कि निम्नलिखित में दिए गए एपी का 5वां पद बताइए, तो एपी कह दिया ना, इसका मतलब एपी में सीरीज दिया गया है। अगर कहता है कि एपी की जांच करें तो हमें क्या करना होगा, प्रथम पद ज्ञात करना होगा और द्वितीय पद तृतीय पद ज्ञात करना होगा। उसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस करके पता करना होगा कि दिया गया जो सीरीज है ना वो एपी में होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना। बस इतना ही आज क्या है इसका इंट्रोडक्शन है या फिर इसका बेसिक क्लास बुझिए। प्रश्नावली 5.1 का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए खुद आप बना सकते हैं।
प्रश्नावली 5.1 का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। एपी बनाना है इसका, ठीक ना। अब बताना है कि एपी में है कि नहीं, मतलब जो कहा है ना उसको करना है। अब बाद में बताना है कि एपी में है कि नहीं है, है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है नहीं है, ठीक ना। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो लिखेंगे प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, पहला क्वेश्चन का आंसर कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, किलोमीटर प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपया दिया हुआ है। समझ गए। अब प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम मतलब क्या जी, प्रथम मतलब A1 या A, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना हुआ, किराया हो गया आपका 15 रुपया हो गया। कितना हो गया, 15 रुपया हो गया। इतना आपको दिया है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप प्रथम किलोमीटर गए, मान लो यहाँ से आप यहाँ तक गए तो आपको कितना रुपया लगेगा, प्रथम किलोमीटर का किराया 1 किलोमीटर है ये, तो आप 15 रुपया देंगे, ठीक है। फिर जैसे आप 1 किलोमीटर और गए तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, यानी 15 रुपया तो लगभग करेगा, आप प्लस में आपको 8 रुपया और देना होगा। समझ गए ना, ये रूल है। अच्छा, जैसे आप 1 किलोमीटर और ही आगे गए ना, 1 किलोमीटर ए भी 1 किलोमीटर ए भी, तो 15 8 कितना हुआ, 23 हुआ ना। जैसे आप 1 किलोमीटर और गए ना तो 23 रुपया फिर आपको देना होगा, आप प्लस में 8 को और ही देना होगा। क्यों, क्योंकि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के किराया अलग है 8 रुपया, ठीक ना। तो फिर क्या हुआ, देखिए 8 3 11 का एक हाथ लगा, 1 2 1 3, 31 रुपया हो गया ना, यही है। अब यहाँ लिखेंगे एपी का सीरीज लिखेंगे। फर्स्ट में 15, सेकंड में 23, थर्ड में 31, ऐसे करके आगे जाएगा। बताए हैं ना, इसमें A1 क्या है जी, 15 है, A2 क्या है जी, 23 है, और A3 कितना है जी, 31 है। बताया ना आपको D निकालने के लिए, D बराबर क्या बताए थे, A2 माइनस A1, छोटा d लिखेंगे तो और बेटर होगा। एक और देखेंगे तो A3 माइनस A2, A1 कितना है, 23 है ना, A2 कितना है, 23 है, A1 कितना है, 15 है, तो 15 में से 23 जाएगा, कितना होगा, 8 होगा ना। उसी प्रकार A3 कितना है, 31 है ना, तो 31 में से कितना जाएगा, A2 यानी 23 जाएगा, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका शार्ब अंतर क्या है, इसका शार्ब अंतर समान आ रहा है, अतः यह एपी में होगा, एपी में होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी तरह आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन है, तो कल पढ़ेंगे इसको। सेकंड से शुरुआत करेंगे, शुरुआत किए हैं तो अच्छा शुरुआत करेंगे, ऐसा शुरुआत करेंगे कि यहाँ के पढ़ने के बाद आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एपी को। समझ गए।
तो चलिए कल फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।